तुलसी माता भारतीय घर आंगन की पावन छाया है। इसे विष्णु प्रिय कहा गया है। तुलसी पौधा केवल हरियाली नहीं बल्कि घर की रक्षा, शांति और आरोग्य की जीवित छाया माना जाता है। जब सूर्य ढलता है तब तुलसी के समीप दीप जलाकर कृतज्ञता प्रकट की जाती है। तुलसी पूजा का व्रत मन और वचन और कर्म को पवित्र करता है। यह व्रत भक्ति को दृढ़ करता है और परिवार में सुख समृद्धि का आधार बनता है। तुलसी पूजा व्रत का मूल भाव यह है कि हम सादगी और श्रद्धा से ईश्वर को स्मरण करें। तुलसी के सम्मुख दीप जलाना, जल अर्पित करना और नामस्मरण करना इस व्रत का सहज विधान है। इस व्रत में अहंकार को त्याग कर विनम्रता और सेवा अपनाई जाती है। तुलसी पत्र अर्पण करते हुए मन में पवित्र संकल्प लिया जाता है। कहा गया है कि तुलसी पत्र में ईश्वर की प्रिय सुगंध बसती है। अब हम तुलसी पूजा व्रत की प्राचीन कथाओं का श्रवण करेंगे। ये कथाएं हमारे पुरखों के अनुभव को संजोती हैं। इनमें धर्म का सार और सरल उपदेश समाहित है। आज हम कम से कम 5 अलग अलग कथाएं सुनेंगे जो पुराने काल की हैं। हर कथा का अपना रस और संदेश है। इन कथाओं के माध्यम से तुलसी की महिमा और व्रत का फल स्पष्ट होगा। अब पहली कथा सुनिए। यह कहानी प्राचीन काल के वीर जालंधर और उनकी धर्मपत्नी वृंदा की है। जालंधर समुद्र से उत्पन्न एक पराक्रमी असुर राजा थे। उनकी पत्नी वृंदा परम पतिव्रता और विष्णु भक्त थीं। उनकी तपस्या और सत्य व्रत के कारण जालंधर को अभेद्य बल प्राप्त था। देवता जालंधर से भयभीत हो गए। समस्त लोक असंतुलित हो चले। ऐसे समय में धर्म की रक्षा के लिए एक लीला रची गई। जालंधर ने अपने अहंकार में स्वर्ग तक को ललकार दिया। जिन देवताओं ने भी युद्ध किया वे परास्त हुए। किसी का शस्त्र जालंधर को भेद न सका क्योंकि वृंदा की पतिव्रता शक्ति कवच बनकर उसकी रक्षा करती थी। देवता विष्णु के शरण गए। सबने विनती की कि धर्म की मर्यादा बचाओ। बिना वृंदा के तप कवच के यह संभव न था। तब विष्णु ने सत्य की रक्षा के लिए कठिन निश्चय किया। एक दिन जब वृंदा ध्यान में लीन थी तब विष्णु ने साधु स्वरूप धारित किया। वे द्वार पर आए और जालंधर के समर की खबर बताए। वृंदा ने पूछा कि पति की कुशल कहाँ है। उस क्षण छल की लीला चली और पतिव्रता के मन में एक क्षीण भ्रम आया। जैसे ही तप कवच में क्षीणता आई वैसे ही जालंधर का अभेद्य कवच टूट गया। देवताओं ने युद्ध में उसे परास्त कर दिया। जब वृंदा को सत्य का बोध हुआ वे शोक से व्याकुल हो उठीं। उन्होंने विष्णु को कठोर शब्द कहे पर उनकी भक्ति और सत्य में खोट न आई। वे बोलीं कि हे प्रभु, मैंने आपको अपना आराध्य माना, फिर भी मेरे पतिव्रत धर्म की परीक्षा क्यों हुई। क्रोध और वेदना के उस क्षण में वृंदा ने एक शाप दिया कि आप शिला रूप में निवास करेंगे। साथ ही कहा कि मेरा शरीर त्यागने के बाद मैं पवित्र पौधे के रूप में जन जन के आंगन में विराजूंगी। वृंदा के तप और शाप से विष्णु शालिग्राम रूप में पूजित हुए और वृंदा का स्वरूप तुलसी के रूप में प्रकट हुआ। त्रिलोक में घोषणा हुई कि तुलसी पत्र के बिना विष्णु की पूजा अपूर्ण है। वृंदा का दुख शांति में बदला और वे विष्णु प्रिय तुलसी बन गईं। तब से तुलसी को घर आंगन में स्थापित कर पूजा की जाती है। यह कथा सिखाती है कि भक्ति और सत्य का फल अमर होता है। इसी कथा से एक और परंपरा का आरंभ माना जाता है जिसे तुलसी विवाह कहा गया। लोक परंपरा में तुलसी का प्रतीक विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। यह विवाह मन के संताप को शांति देता है और जीवन में मंगल का निमंत्रण बनता है। तुलसी विवाह में घर गृहस्थी की समरसता प्रकट होती है। सारा परिवार मिलकर गीत भजन गाता है और तुलसी माता की आराधना करता है। पहली कथा का निष्कर्ष यह है कि धर्म क्षणिक छल से नहीं टूटता। वृंदा के तप का अमृत तुलसी रूप में सृष्टि को मिला। शाप भी कल्याण में परिणत हो गया। इसलिए तुलसी के सामने विनम्रता से सिर झुकाना चाहिए। इसमें सत्य और प्रेम दोनों का संग है। यह प्रेम ही विष्णु का प्रिय है और इसी प्रेम से घर में सुख की ज्योति जलती है। अब दूसरी कथा सुनिए। यह कथा समुद्र मंथन के समय की है। देव और दानव अमृत की खोज में एक साथ मंथन कर रहे थे। समुद्र से विष निकला तो हाहाकार मच गया।
फिर अनगिनत रत्न और धन धान्य प्रकट हुए। उसी काल में दिव्य सुगंध से भरा एक पौध रूप प्रकट हुआ। देवों ने उसे आदर से उठाया। यह पौध तुलसी की आदि प्रकृति माना गया। इसकी सुगंध से विष के काले बादल छंटने लगे। कहते हैं कि जब अमृत कलश पर दृष्टि के लिए संघर्ष बढ़ा तब देव समाज के एक महर्षि ने तुलसी की पत्तियां लेकर प्रभु का स्मरण किया। तुलसी की पाती जैसे ही अमृत कलश के पास रखी गई वैसे ही कलश स्थिर हो गया। उस स्थिरता ने विवाद को शांत किया। फिर सबने समझौते का मार्ग अपनाया। अमृत का पान नियम से हुआ। उस दिन से मन के अमृत तक पहुँचने के लिए तुलसी को स्मरण करने की परंपरा बनी। दूसरी कथा का संकेत यह है कि जहाँ उथल पुथल होती है वहाँ तुलसी की सुगंध संतुलन लाती है। तुलसी का अर्थ है संतुलन और शांति। समुद्र मंथन की विभीषिका को यह पौधा शीतल कर गया। इसलिए जब भी मन अशांत हो तो तुलसी पूजा कर मन को स्थिर करना चाहिए। तुलसी जीवन की अमृत धारा से जोड़ती है और व्रत हमें संयम का पाठ पढ़ाता है। अब तीसरी कथा सुनिए। यह एक प्राचीन नगर की कथा है जहाँ एक वृद्धा रहती थी। उसके पास धन न था पर भक्ति का अपार धन था। उसके आंगन में एक छोटी तुलसी थी। वह रोज भोर में उठकर तुलसी को जल देती थी, दीप जलाती थी और 2 रोटियां बनाकर पहली रोटी तुलसी चरण में समर्पित करती थी। वह कहती थी कि मेरे घर आई तुलसी माता मेरी रक्षक हैं। उसी नगर का राजा अपने वैभव पर गर्व करता था। उसने शाही पूजा की व्यवस्था की। सोना चांदी और रत्न से देव विग्रह सजाए गए। फिर राजा ने घोषणा की कि मेरी पूजा से अधिक भव्य कोई पूजा नहीं। एक दिन एक ज्ञानी साधु ने कहा कि भव्यता से अधिक महत्व प्रेम का है। राजा ने चुनौती दी कि क्या मेरे राजमहल से बढ़कर प्रेम कहीं होगा। साधु मुस्कुराए और बोले कि चलो देख लो। साधु राजा को उस वृद्धा के घर ले गए। वृद्धा ने दोनों का आदर किया। मिट्टी का दिया जला और तुलसी को जल दिया। उसने रोटी का एक टुकड़ा तुलसी चरण में रखा और अभिनव भक्ति से प्रार्थना की। राजा को यह सादगी दिखी तो वह हंसा। तब साधु ने तराजू मंगवाई। एक पलड़े पर राजा के रत्न रखे गए। दूसरे पलड़े पर वृद्धा ने तुलसी की एक पत्ती रखी और प्रेम से कहा कि हे भगवान स्वीकार करें। पलड़ा प्रेम की ओर झुक गया। राजा विस्मित रह गया। उसे बोध हुआ कि भक्ति की माप धन से नहीं होती। उसने वृद्धा से क्षमा मांगी और निवेदन किया कि मुझे भी सच्ची पूजा सिखाओ। वृद्धा ने कहा कि मन निर्दोष रखो, दूसरों का भला करो, तुलसी की सेवा करो और भगवान का नाम लो। राजा ने उस दिन से दरबार में नियमित तुलसी पूजा का विधान कराया। नगर में दया और करुणा का प्रवाह बढ़ा। तीसरी कथा यह सिखाती है कि प्रेम का एक कण भी भारी है। तुलसी की एक पत्ती जब प्रेम से समर्पित होती है तो वह सृष्टि का भार हल्का कर देती है। इसलिए व्रत में आडंबर नहीं आवश्यक है निष्कपट हृदय। जो भक्त मन से तुलसी पूजा करता है उसके लिए भगवान स्वयं तराजू बन जाते हैं। अब चौथी कथा सुनिए। बहुत पुराने समय में एक प्रदेश भयंकर अकाल से जूझ रहा था। नदी सूख गई थी, खेत बंजर हो चले थे, लोग घबराए हुए थे। एक वृद्धा विधवा अपने छोटे से आंगन में तुलसी की रक्षा करती थी। वह कहती थी कि जब तक तुलसी जीवित है तब तक आशा जीवित है। उसने गांववालों से कहा कि हम सब एक साथ तुलसी व्रत करें। सबने सहमति दी और आंगन आंगन में तुलसी रोपी गई। गांव वालों ने मिलकर तुलसी विवाह का आयोजन किया। सबने अल्प साधनों से भी उमंग के साथ पूजा की। रात को दीपों की पंक्तियां तुलसी के चारों ओर झिलमिलाने लगी। हवा में भजन की ध्वनि बही। कहा गया कि जब सबने एक मन होकर तुलसी के सामने संकल्प लिया तब आकाश में काले बादल घिर आए। सुबह तक रिमझिम वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। अकाल टल गया। उस वर्ष गांव ने तय किया कि वे केवल फल लेने के लिए नहीं बल्कि कृतज्ञता में भी व्रत रखेंगे। हर शाम तुलसी के पास दीप जले। बच्चों ने तुलसी के बारे में गीत सीखे। वृद्धजनों ने औषधि के रूप में इसके पत्तों का विवेकपूर्ण उपयोग किया। पशुओं के लिए चारे की हरियाली बढ़ी। गांव में रोग घटे और मन प्रसन्न हुए। तुलसी वन बनने लगा।
इस कथा का संदेश यह है कि सामूहिक संकल्प प्रकृति को भी प्रसन्न करता है। जब अहंकार नहीं रहता और सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो कृपा बरसती है। तुलसी पूजा व्रत केवल निजी लाभ का साधन नहीं बल्कि लोक कल्याण का मार्ग है। यह हमें एक दूसरे की चिंता करना सिखाता है। अब पांचवीं कथा सुनिए। प्राचीन भारत के एक राज्य में एक तेजस्वी परंतु अहंकारी राजकुमार था। उसे शिकार का मोह था। एक दिन वह वन में गया और आवेश में कई पौधों को रौंदता हुआ तुलसी के एक बड़े झुरमुट तक पहुंचा। क्रोध में उसने उस पवित्र झुरमुट को भी उखाड़ दिया। तभी आकाश में बादल घिर आए। राजकुमार का घोड़ा फिसला और वह घायल हो गया। चारों दिशाओं में भय का संकेत दिखा। राजकुमार को किले में लाया गया। चिकित्सक असहाय थे। एक संत महात्मा आए। उन्होंने कहा कि तुमने धर्म की छाया को चोट पहुंचाई है, प्रायश्चित करो, तुलसी का सम्मान लौटाओ। राजकुमार ने पश्चाताप किया और व्रत का संकल्प लिया। उसने भोजन में सादगी अपनाई, क्रोध को त्यागा। हर सुबह और संध्या तुलसी के आगे सिर झुकाया, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। धीरे धीरे राजकुमार का घाव भरा। मन विनम्र हुआ। उसने वन में जाकर नए तुलसी पौधे लगाए। जो झुरमुट टूटा था उसकी जगह 10 गुना हरियाली लौट आई। वह लोगों को साथ लेकर तुलसी वन की रक्षा करने लगा। राज्य में शांति बढ़ी, हिंसा कम हुई। लोगों ने कहा कि जहां तुलसी के प्रति आदर है वहां भय नहीं ठहरता। राजकुमार ने जीवन भर अहिंसा और सेवा का मार्ग पकड़ा। इस कथा का सार यह है कि प्रकृति को चोट देने से मन घायल होता है। तुलसी वंदना से मन की कठोरता पिघलती है। जब हम अपने अपराध को समझकर प्रायश्चित करते हैं तब जीवन में पुनर्जन्म होता है। व्रत का फल यही है कि मन नया हो जाता है। अब छठी कथा सुनिए। यह कथा नारद मुनि की यात्राओं की है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने अपने घर में भव्य पूजा का आयोजन किया। उसी नगर में एक गरीब जुलाहा भी रहता था जो दिन भर परिश्रम करता और संध्या को तुलसी के पास मिट्टी का दीप जलाता। नारद मुनि दोनों के घर पहुँचे। उन्होंने दोनों के भाव देखे। व्यापारी के घर में शोर और प्रदर्शन था, जुलाहे के घर में शांति और भक्ति थी। रात को तेज आंधी चली, व्यापारी के महल के दीप बुझ गए, लोग घबरा गए। नारद मुनि जुलाहे के घर पहुँचे। वहां तुलसी के पास रखा छोटा दीप अब भी टिमटिमा रहा था। जुलाहा बैठा नाम जप कर रहा था। नारद ने कहा कि यही भक्ति है। जो तूफान में भी स्थिर रहे वही दीप भगवान का प्रिय होता है। सुबह व्यापारी ने यह देखा तो वह जुलाहे से सीख लेने आया। उसने विनम्रता अपनाई। अब तुलसी पूजा व्रत का सामान्य विधान समझिए। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान कर मन को शांत करे। घर के आंगन या खिड़की पर स्थापित तुलसी माता का दर्शन करे। स्वच्छ जल से स्नान कराकर चरण स्पर्श करे। दीप प्रज्वलित करें और सुगंधित धूप दिखाएं। सादा भोग रखें और मन से प्रार्थना करें। संध्या को फिर दीप रखें और नाम जप करें। यह सरल विधान ही हृदय को पवित्र करता है। व्रत में अहिंसा, सत्य और करुणा का पालन आवश्यक है। गृहस्थ जीवन की व्यस्तता में भी एक क्षण निकालकर तुलसी के पास बैठना चाहिए। कुछ श्लोक या भजन प्रभु को अर्पित करें। परिवार के लोग साथ बैठें तो मन का मेल बढ़ता है। छोटे बच्चे तुलसी को जल देना सीखते हैं। इससे उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम जागता है। यही व्रत का छिपा हुआ फल है। प्राचीन वैद्य और ऋषि तुलसी को जीवनी शक्ति का स्रोत मानते थे। वे कहते थे कि यह पौधा वातावरण को पवित्र करता है, श्वास को सहज बनाता है, मन की उदासी को दूर करता है। भोर और संध्या की हवा जब तुलसी से होकर गुजरती है तो उसमें शुद्धता घुल जाती है। घर के मध्य में तुलसी चौरा बनाकर लोग उगाते थे। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि स्वास्थ्य का सहज उपाय था। गृहस्थ जीवन में तुलसी की पूजा से सबके बीच अपार प्रेम बना रहता है। बहुएं, बेटियां और माताएं आंगन में मिलकर तुलसी के पास बैठती थीं। वे अपने सुख दुख साझा करती थीं। दीपक का उजास उन बातों को कोमल बना देता था। मन के भीतर छिपी कटुता पिघल जाती थी।
इसलिए तुलसी पूजा केवल ईश्वर के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए भी अनुग्रह है। तुलसी को स्त्री शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसकी हर पत्ती में करुणा और धैर्य का संदेश है। यह बताती है कि कोमलता में भी अद्भुत शक्ति होती है। वृंदा की कथा हमें सिखाती है कि सत्य और निष्ठा कैसे जगत का रूप बदल देते हैं। इसलिए जो लोग तुलसी के समीप बैठकर मौन साधते हैं वे अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। कार्तिक के पावन दिनों का लोक व्यवहार कहता है कि संध्या को तुलसी के पास दीप अवश्य जले। लोग गीत गाते हैं और कहानियां सुनते हैं। बच्चे दीप की लौ देखते हैं और ध्यान से कथाएं सुनते हैं। ऐसी ही संध्याओं में दादी नानी तुलसी विवाह और वृंदा की कथा सुनाया करती थी। इन कथाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों की ज्योति जलाई है। तुलसी पूजा व्रत में दान और सेवा का भी स्थान है। जो संभव हो वह अन्न वस्त्र या समय किसी जरूरतमंद को दिया जाए। सेवा से अहंकार घटता है और व्रत का फल पुष्ट होता है। तुलसी के पास बैठकर दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करने से मन का क्षितिज विस्तृत होता है। यही धर्म का मर्म है, अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांटना। अब 7वीं कथा सुनिए। यह कथा एक तपस्वी ब्राह्मण की है जो एक नदी के तट पर रहता था। उसके आश्रम में एक छोटी तुलसी थी। एक बार कुछ यात्रियों ने आश्रम में शरण ली। रात को डाकुओं ने आक्रमण किया। तपस्वी ने तुलसी के पास बैठकर प्रार्थना की। तभी नदी में लहरें उठीं और ऐसी ध्वनि हुई कि डाकू भयभीत होकर भाग गए। यात्रियों ने कहा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तपस्वी ने कहा कि जहाँ विनम्र भक्ति होती है वहाँ रक्षा स्वयं उपस्थित होती है। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि भय के क्षण में भी मन को तुलसी के पास ला दे। सांस की लय धीमी करे, प्रार्थना करे। मन की धड़कनें शांत होंगी और बुद्धि में साहस जगेगा। कठिन परिस्थिति से निकलने का मार्ग स्पष्ट होगा। तुलसी का स्मरण मन को दिशा देता है। यही व्रत का अदृश्य परंतु सत्य फल है। तुलसी पूजा व्रत में कथा श्रवण का विशेष महत्व है। कथा मन के भीतर संस्कार बोती है। जब हम वृंदा जालंधर के प्रसंग या अमृत कलश की स्थिरता सुनते हैं तो हम समझते हैं कि संयम और सत्य क्यों आवश्यक है। जब हम राजा और वृद्धा की कथा सुनते हैं तो प्रेम की महिमा समझ आती है। जब हम अकाल और वर्षा की कथा सुनते हैं तो सामूहिक संकल्प की ताकत दिखती है। अब व्रत का फल सुनिए। जो भक्त सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करते हैं उन्हें रोग शोक और भय से मुक्ति मिलती है। घर में शांति रहती है। संतान में संस्कार आते हैं। कामना हो तो वह मर्यादा के भीतर पूरी होती है। असंतुलन हो तो वह संतुलन में बदलता है। व्रत का सबसे बड़ा फल यह है कि मन में भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास स्थिर होता है। अंत में प्रार्थना है कि तुलसी माता सबके आंगन में हरियाली बनकर रहे। हमारे घरों में शांति और करुणा की गूंज बनी रहे। हम सब मिलकर सत्य और सेवा का व्रत निभाएं। पुरखों की कथाओं से प्रेरणा मिले और आने वाली पीढ़ियां भी इस परंपरा को प्रेम से अपनाएं। तुलसी माता की कृपा से सबको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और निर्मल आनंद प्राप्त हो।